क्योंकि मम्मी कल अपना पर्स भूल कर आ गई है और अभी ऑपरेशन के बाद तो मेरे पापा से बातें छुपाती है। मत बता मोरूंगा ना, ठीक है। मैं क्या बोल दूं, मुझे समझ ही नहीं आता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं नैनीताल, क्योंकि वहाँ पे हमारे एक रिलेटिव की शादी है। सो हम वहाँ पे जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं जा रही हूँ बाजार, क्योंकि मम्मी कल अपना पर्स भूल कर आ गई है एक शॉप पे। तो हम लोग इवनिंग वॉक पे जा रहे थे, तो मम्मी एक शॉप पे ऐसे कुछ देखने लगी, तो वहाँ पे वो अपना पर्स भूल गई। तो जब तक हम वापस आए तब तक वो शॉप बंद हो गई थी। तो फिर हमने कॉल किया, तो वो अंकल ने बोला 9 बजे दुकान खुलती है, तो आप आ जाना। तो अभी बज रहे हैं 8:30। पहले मैं जाके मम्मी का पर्स लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं आऊँगी, फिर हम खाना खाएंगे, फिर मम्मी थोड़ी देर, मम्मी को कुछ काम है वो करेंगी बाजार का, उसके बाद हम चले जाएंगे नैनीताल। सो मैंने सोचा है शादी है तो व्लॉग बनाते हैं। और मेरा ना, मुझे जुकाम, बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे जुकाम भी लग गया है, क्योंकि जब से मुझे कोविड हुआ तब से मुझे हर रोज सुबह ठंडियों में जुकाम लग जाता है। और अभी ऑपरेशन के बाद तो मुझे नॉन स्टॉप लगा ही हुआ है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे याद है, मुझे पहले से ठंडा लगता ही नहीं था, बट ऑपरेशन के बाद से मुझे इतना ठंडा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। अभी मेरे को बड़ा स्ट्रगल हो रहा है बोलने में। द स्ट्रगल इज रियल। अल्मोड़ा से ज़्यादा ठंडा नैनीताल है, एंड नैनीताल में काफ़ी ठंडा हो रहा होगा। वहाँ मेरी हालत पता नहीं क्या होगी। मैं जा तो नहीं हूँ शादी में, बट भगवान करे ठीक रहूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जा रही हूँ, जो कि मैं नहीं होती थी पहले। मैं बिल्कुल बीमार होती ही नहीं थी पहले। रेयर होता था कि मुझे फीवर आ गया या मुझे जुकाम लग गया, क्योंकि अल्मोड़ा में इतनी बर्फ गिरती थी पहले से कि मैं बिना सॉक्स, बिना ग्लव्स, बिना कुछ, एक स्वेटर पहन के घूमती रहती थी, और मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती थी, प्लीज पहन ले, एक जैकेट पहन ले, सॉक्स पहन ले। मुझे ठंडा ही नहीं लगता था, मतलब मुझे खुद से भी अंदर से ठंडा लगता ही नहीं था। बट अब मुझे, बर्फ छोड़ो, बारिश भी नहीं हुई है, उसमें भी मुझे इतना ठंडा लग रहा है। बट अब क्या ही कर सकते हैं ना। स्टे ट्यून्ड फॉर द वेडिंग फेस्टिविटीज गाइज। मैं आ गई हूँ मार्केट में पर्स लेने, पर अभी तक शॉप खुली नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ कि अंकल आए और शॉप खोले। ये वाली शॉप है वर्धमान। 1 hour later. अब मैं पापा को सच बता रही हूँ, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, ठीक है। मेरे पापा से बातें छुपाती है। मत बताना। नहीं बताऊंगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे गलती हो गई। हाँ, अभी बात नहीं, मैं पापा से झूठ नहीं बोल, पापा से झूठ नहीं बोला जाएगा मेरे से। तू भी तो थी, मैंने ना, पापा से झूठ नहीं बोल पाऊंगी। पापा पापा ने कितने बार पूछ लिया, क्या, कहाँ गई हो, कहाँ गई हो, कहाँ गई हो, कितने बार पूछ। पापा, ये मम्मी ने मेरे को आपसे बात छुपाने को कसम दे रखी थी, वरना मैं तो कभी छुपाती ही नहीं हूँ। झूठ बोल रहा है। कल मम्मी अपना पर्स, उसमें इतने सारे पैसे वहाँ भूल आई, वही वर्धमान वाली दुकान में। किसके? वो चीफुल वाले। तभी तो मुझे सुबह सुबह उठा के भेज दिया। इतना टेंशन दे दी कि सपने भी मेरे को वही आ रहे थे कल रात। और मुझे अभी तो पैसे गिन लो। गिन लिए, ठीक है। गिन क्या लिए वैसे। मुझे याद था कि मैंने ऊपर देखा, मैंने चेक करा ब्लाउज, और वो जो पर्स वहीं रह गया। जब हम कचहरी मार्केट पहुंच गए, तब मैंने हाथ में फोन, मैंने कहा मेरे पास पर्स भी तो था। फिर हम दौड़े, चीफुल वाले उस समय बढ़ा रहे थे, वो बढ़ा के चले गए। तभी तो आपसे नंबर। चीफुल क्या होता है वो? चीपुल स्टोर है। चीफुल बोलो फिर, चिफुल क्या लगा रखा। बाजार में गलत बात है, ऐसी लापरवाही हमसे हुई थी तो मोरूंगा ना, ठीक है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। वैसे कभी ले नहीं जाती हूँ यार, कल सामान ले जाना था तब। गलत बात है नहीं, मैं पर्स वैसे ले नहीं जाती हूँ कभी भी। मैंने सुबह सुबह मन्नू को उठा के, थैंक यू यार। मुझे कल 3 बार नींद खुल गई, हाँ। और सपने भी मुझे वही आ रहे। मुझे ईजा दिख रही सपने में। मुझे तो ईजा, बाबू सब दिख गए। मुझे ईजा दे रही है पर्स की, ले तू, मतलब शांति रख, तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है। और फिर मेरी नींद खुल गई डर के मारे। हाँ। हम करते तो अभी तक। अरे मेरी रात की नींद हराम हो गई थी। नहीं, वहाँ से कहीं नहीं जाता वो। नहीं, वहाँ से कहीं नहीं जाता। तुम करो तो रासलीला, हम करे तो रामलीला। हाय गाइस, तो मैं हो गई हूँ नैनीताल के लिए ऑलरेडी। और ये कैप तो मैंने खाली ऐसे डाली है, कैप मैं पहनती भी नहीं हूँ।
सो मैं अभी हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। अभी आ रहे हैं पापा सामान लेने, क्योंकि भारी है तो मैं ले जा नहीं सकती। उसके बाद मैं और मम्मी निकलेंगे नैनीताल के लिए। मैं आप लोगों को रास्ता दिखाऊंगी पहले। मैं क्या बोल दूँ, मुझे समझ ही नहीं आता मैं व्लॉग पे बोलूँ क्या यार। चलो ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको नैनीताल दिखाऊंगी। आई गेस मैंने नैनीताल का व्लॉग पहले भी डाला है, जब मैं टूटू थी कि हम लोग नैनीताल घर पे गए थे, उनका बर्थडे था जिस दिन। आई गेस मैंने डाला है वो व्लॉग। सो बाय गाइस। अभी हम कहाँ पे बता दो। हम लोग पहुंच गए ठहरना। हमने पकौड़ी तो खा ली है, अब और मंगा ली है, बड़ी टेस्टी हो रही है। हमने क्या, मैंने थोड़ी खाई पकौड़ी। मैंने खाई, तूने मेरी चाय पी थोड़ा। हाँ थोड़ी सी चाय। ठीक है, नैनीताल कहाँ में पहुंचे हैं? भवाली पे मिलेंगे पहले, फिर मिलेंगे नैनीताल में। नैनीताल जा रहे हैं हम लोग। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। बता दिया मैंने। अब हम पहुंच गए हैं नैनीताल। रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, वरना हम 1 घंटे पहले ही पहुंच जाते। हम लोगों ने रेंट पे बाइक ली है, क्योंकि हम 6 बजे के बाद पहुंचे थे तो रिक्शा बंद हो जाते हैं, तो हमने फिर बाइक ली रही। और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, ये मम्मी जा रही है आगे से। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं होटल में, जहाँ पे सब कुछ फंक्शंस वगैरह है। और हम बाइक से आए, हमें बहुत ठंडा लग गया है और अभी हम अपने रूम में हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं क्या होता है। ठीक, आपको भी दिखाऊंगी। मैंने मम्मी के यहाँ पे मेहंदी लगाई है थोड़ी सी। लेकिन अब खाना कैसे खाएंगे? अब मम्मी को खाने के मेहंदी लिए बुला लगाने रहे की हैं। इतनी जल्दी हुई कि मम्मी खाना ही भूल गई। कोई मेहंदी बात तो नहीं ऐसे कल guys। थी। मैंने भी थोड़ी सी मेहंदी लगा ली है रूम में आकर वापस। अभी हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने और यहाँ पे मौसी और मम्मी बातें कर रहे हैं। इसके बाद हम रूम पे जाके होंगे रेडी। गाइस हम हो गए रेडी। मम्मी दिखा ये है मम्मी का लुक, हल्दी वाला लुक। हल्दी वाला मैंने तैयार किया है मम्मी को। बताओ कैसा किया है? बताओ कैसा किया है। मेरा सूट थोड़ा सा ढीला हो रहा है, पर कोई बात नहीं, चल जाएगा।